हमारे यज्ञशाला में आकर खाली हाथ तो नहीं जाएगा। बताइए आपको क्या चाहिए, जो कहिए, घर जमीन व्यवस्था सोना चांदी जो चाहिए वो ले लीजिए। भगवान ने कहा कि बलि रहने दो, तुम नहीं दे पाओगे। बलि ने कहा अरे छोटे से ब्राह्मण हैं आप, फिर भी हमसे किसके सामने आप खड़े हैं? बलि के सामने ब्राह्मण देवता मांगी। भगवान ने कहा अगर देना ही चाहते हो ना तो 3 फाल, मैं 3 फाल चलूंगा और उतनी जमीन उतनी व्यवस्था हमको दे दो। बलि ने कहा बस इतना ही, हम तो सोच रहे थे कि 2 4 10 20 50 गांव ले लो। ठीक है चलो कोई बात नहीं। कहने का मतलब सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, भगवान की ऐसी लीला है कि भगवान की लीला को तुम नहीं समझ पाओगे, लेकिन समझता वो है जो भक्त है। आज शुक्राचार्य जी ने कहा कि बलि तुम ठीक नहीं कर रहे हो। शुक्राचार्य जी को रोक कर बलि ने कहा गुरुदेव, वह गुरु भी बेकार है जो अपने शिष्य को दान करने से बचाए। मैं अगर दान कर रहा हूं तो आपको भी चाहिए कि दान करने दीजिए, रोक क्यों रहे हैं? शुक्राचार्य जी ने रोका लेकिन बलि नहीं माने। भगवान ने कहा संकल्प ले लो। संकल्प ले लिया कि 3 फाल में जितना भी संपत्ति जाएगी तो जाए, लेकिन मैं दूंगा जरूर, देना ही चाहिए। तब तक कमंडलों में बिना जल के, हाथ में बिना जल लिए तो संकल्प होगा नहीं महाराज। क्योंकि पंडित जी लोग आचार्य गण पढ़ते हैं ना, विष्णोर विष्णोर विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य। यानी जब संकल्प पढ़ा जाता है तो 3 बार आपको जल दिया जाता है ना। और जब पवित्र होते हैं तब केशवाय माधवाय नारायणाय आसन शुद्धि विनियोग, अर्थात कहने का मतलब उसी प्रकार जैसे यज्ञ मंडप में कमंडलू रखा है ना आपके यहाँ, उसी कमंडलू से जल राजा बलि लेने लगे। तब तक शुक्राचार्य जी ने सोचा कि महाराज ये तो पूरा दान ही दे देगा, कुछ बचेगा ही नहीं। अच्छा जजमान के यहाँ नहीं रहेगा तो दान कहाँ से गुरु को करेगा, पुरोहित ब्राह्मण को करेगा। तो ब्राह्मण बेचारे हर समय अच्छा सोचते हैं अपने शिष्य के लिए। अब यहाँ शुक्राचार्य जी छोटा सा रूप बनाए बेचारे और उसी कमंडलों में जाके बैठे। भगवान ने देखा कि संकल्प लेते समय शुक्राचार्य जी उसी में बैठे हुए हैं प्रेम से। कुसा उठाया, कुसा का अग्रभाग अर्थात जो घुमाया हुआ मोटा हुआ भाग है उसको तो हम लोग आगे संकल्प में लेते हैं, लेकिन जो नुकीला भाग होता है उसको पीछे कर देते हैं। भगवान ने कुसा को घुमाया और उसी कुसा से भगवान ने शुक्राचार्य जी जाकर उसी जल में छोटा सा रूप बना के अपनी आंखों से ऊपर की तरफ देख रहे हैं। और वहीं पर भगवान ने कुसा से ठीक थोड़ा सा उसी में उस कुसा को घुमाने के लिए उसी कमंडलों में डाल ही दिया। पता लगा कि शुक्राचार्य जी की एक आंख, सियावर रामचंद्र की जय, गोविंदाय नमो नमः, एक आंख खत्म। अब क्या हुआ? अब शुक्राचार्य जी एकदम तड़फड़ाते हुए बाहर आए। अब बाहर आने के बाद तुरंत जल निकल गया। जल निकलने के बाद संकल्प हो गया। संकल्प हो गया नाम गोत्र लेकर की समस्त भूमि दानम यथा शीघ्रम अहम करिष्ये। समस्त जितनी भी भूमि हमारे ब्राह्मण देवता को चाहिए सब देने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा कह के संकल्प जमीन पर छोड़ा है। भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाना शुरू किया महाराज। प्रथम बार में ही पूरा समस्त पृथ्वी को एक बार में ही नाप लिया महाराज। दूसरी बार में पूरी आकाश मंडल को नाप लिया। तीसरी बार के लिए कुछ बचा ही नहीं भूमंडल पर। बलि ने कहा प्रभु अब कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा शरीर बचा है, आप चाहें तो ये भी नाप सकते हैं, हमारे पास यही है। भगवान ने कहा बलि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा दानी शायद कोई हो। बलि तुम्हारे इस भागवत की कथा में तुम्हारा और प्रहलाद का चरित्र, तुम्हारा नाम ही जजमान का कल्याण करा देगा। क्योंकि जेन बद्धो बलि राजा
दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां पदबध्नामि रक्षे माचलः। हमारे आचार्यगण पुरोहितगण हमेशा इस मंत्र को पढ़ने लगे। जेन बद्धो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वां पदबध्नामि रक्षे माचलः। अर्थात भगवान प्रसन्न होकर बलि को आशीर्वाद दिए हैं। वहीं सुखदेव जी संक्षेप में राजा परीक्षित को बता रहे हैं कि जब प्रहलाद और बलि जैसे आप समझो व्यक्तियों को अगर तार सकते हैं तो हम और इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा न सोचे कि उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक समाना। बताया कि हर जगह भगवान व्याप्त है, बस जानने की जरूरत है। बताया उसी प्रकार यहाँ पर भगवान का जब जन्म हुआ तो अपने यहाँ जब कोई शुभ कार्य पड़ता है तो उत्सव में व्यक्ति भूल जाता है कि कोई काम और भी है। नंद बाबा के यहाँ इतना उत्सव मनाया गया कि नंद बाबा भूल गए कि कंस को कर भी देना पड़ता है। कंस को हर वर्ष कर देना पड़ता है, क्योंकि कंस का आतंक बढ़ चुका था। हर व्यक्ति को कर पहुंचाना पड़ता था। और यहाँ पर नंद बाबा के मन में विचार आया कि अब तो हमको जाना चाहिए, क्योंकि आज यहाँ संतान उत्पन्न हुई है। अगर पता चल गया कंस को तो सारे बच्चों को मार देगा, क्योंकि उसको कर नहीं पहुंचेगा तो कल्याण होने वाला नहीं है। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। अब यहाँ नंद बाबा तैयार हुए, सामग्री लेकर के, पैसा रुपया सोना लेकर के जाने के लिए कंस के यहाँ। अब इधर से नंद बाबा चल दिए और नंद बाबा के घर खूब बधाइयां बज रही हैं, खूब पैसा लुटाया जा रहा है। लेकिन नंद बाबा जब धीरे धीरे अपने मथुरा नगरी में गोकुल से पहुंचते हैं तो मथुरा का राजा है उस समय कंस। कंस ने देखा कि आज नंद बाबा आए हुए हैं। पूछा, कहो नंद, तुम्हारे यहाँ सब कुशल तो है? सब कुशल है, क्षेम है, सुंदर है? बाबा ने कहा, हाँ प्रभु सब ठीक है, बहुत दिनों बाद कृपा हुई है और हम कर देने के लिए आए हैं। हम सोचे कि राजन को कर पहुंचाया जाए। राजा कंस ने कहा, बहुत सुंदर बात कहा तूने, बहुत बुद्धिमान हो, तुम्हारा सदा विकास होगा, क्योंकि तुम ये समझते हो कि राजा क्या होता है और एक निर्धन क्या होता है, तो इसलिए तुम हमारे साम्राज्य में आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, जलपान इत्यादि करके जाना, क्योंकि आगतम स्वागतम सारा। स्वागत सम्मान करना बड़ा आवश्यक होता है। बताया, गोपान गोकुल रक्षायाम निरुप्यम मथुरागतः नंदम कश्यस्य वार्केश्यम करम दातुम कुरभवः। कहा, कर देने के लिए, अपने गोप गोपिकाओं की रक्षा के लिए नंद बाबा गए। अहोति देवकी पुत्रा कंसेना बहवो हताः एक अभिष्टा ददाम कान्याम सापंदुमुम गतः। बताया कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है ना, वो बड़ों का सम्मान नहीं करता है। जो दुष्ट किस्म का हो जाता है, जिसको अहंकार व्याप्त हो जाता है, वो अपने से श्रेष्ठों का सम्मान नहीं करता। क्योंकि नंदः पचेव सहसानम शृणुतोम बदवाक्षणाम हरिम जगाम शरणागृताम। उसने सोचा कि अब जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनको मारने का आदेश कर दिया और धीरे 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 सारे बच्चों को, उस समय के जो भी जन्म लेते थे बच्चे, मारने का प्रयास किया गया, बारंबार मारने का प्रयास किया गया। अब यहाँ नंद को देख करके पता चला कंस को कि अब नंद के यहाँ भी संतान हो गई है, तो अब कहीं न कहीं उसको भी मारने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन कंस को लगा कि अगर हम
डायरेक्ट जाकर के उससे कह देंगे, अपने जितने भी गुप्तचर हैं अगर डायरेक्ट कह दें कि जाओ उसके प्राण का अंत करा दो, तो ये भी जात ठीक नहीं है, क्योंकि मैं राजा हूं। तो कहा कि अब पहले ये नंद बाबा जाएं, उसके बाद हम विचार करते हैं। नंद बाबा अपने घर जा ही रहे थे, रास्ते में तब तक इतना में कंसे न पहिता हो रहा। कंस ने बड़े ही प्रिय, अब उसके घर की बहुत प्रिय थी। किसी भी अराजक तक तो हो जाए कोई महाराज समाज में, देश में, तो उसके चेले भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। कोई खराब व्यक्ति हो जाए तो उसके चेला बहुत रहेंगे, बढ़िया व्यक्ति का चेला कोई बनना नहीं चाहता है। आज के जमाने में महाराज कह दीजिए कि 100 साल